नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुपात समानुपात पर आधारित ये 7वां टाइप का है, यानी कि 7वें दिन का वीडियो है। इसके पहले हम 6 दिन का वीडियो अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। इसमें हम कुल 5 प्रश्न लिए हैं, एकदम व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षाओं में सवाल आती है। इसके अलावा अगर आप आम जिंदगी में हैं, तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, फिर भी आपके व्यवहारिक जीवन में ये जो सवालें हैं वो महत्व रखती हैं और इन्हें आपको सीखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है क्या है? सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? यहाँ पे 3 लोग थे, सोनी, मोनी और टोनी। 2400 रुपये है, इसे 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटना है। यानी अगर सोनी को 2 रुपये मिले तो मोनी को 3 रुपये मिले और टोनी को 5 रुपये मिले। इस अनुपात में बांटना है। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा, इसको आप कैसे लगाएंगे? ट्रिक से तो हम इसको लगा सकते हैं मुश्किल से 20 सेकंड में, 10-20 सेकंड में, लेकिन आपको हम डिटेल में बताएंगे आप इसे कैसे लगाएंगे। देखिए, सोनी, मोनी और टोनी को जो धन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 2, 3 और 5 के अनुपात में। तो आप लिखिए 2:3:5। ये धन है, मिला हुआ धन। अब आपको ध्यान से समझना है, आपको एक लाइन खींच देनी है और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक, जो ये 2400 रुपये धन है, 2400 रुपये यहाँ लिखना है, और जो ये 2400 रुपये धन तीनों को मिला है, इसलिए 2 + 3 + 5, यानी कि जो ये अनुपात है 2, 3, 5 का, इस अनुपात को जोड़ के रूप में नीचे लिखना है। यानी 2 + 3 और +5 जो अनुपातिक धन है उसका पूरा धन है 2400, ऊपर लिखना है। अब इसमें आपको पता करना है कि सबसे अधिक धन किसको मिला। तो सबसे अधिक धन किसको मिला? जिसका अनुपात ज़्यादा है उसी को सबसे अधिक मिला है। यानी 5वां वाला अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 5। अगर ये कहता कि सबसे कम धन किसको मिला, तो सबसे कम अनुपात है, तो यहाँ हम 2 लिखते, और 2 किसको मिला है? सोनी को। अधिक किसको मिला है? टोनी को। यानी कि टोनी को मिला है अधिक, ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है, जिसका अनुपात ज़्यादा है उसको अधिक मिला है। लेकिन कितना ज़्यादा मिला है, ऐसे आप लगाइएगा इसको। तो 2400 बटे 5, 3, 8 और 2, 10 गुणित 5। 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ 240 गुणित 5, 240 गुणित 5, 24 पंचे 120, यानी कि 0, तो 1200 रुपये। तो आपका उत्तर आएगा कि सबसे अधिक धन किसको मिला? टोनी को मिला। और कितना मिला? 1200 रुपये। अगर इसी में कहता कि सबसे कम किसको मिला, तो सबसे कम मिला सोनी को, यानी यहाँ 2 लिखते, तो 24 दूना 48, 480 रुपये मिलता। मोनी को कितना मिलता? तो यहाँ पे जहाँ 5 लिखे हैं वहाँ 3 लिखते, तो 2400 गुणित 3 यानी 24 3 72, यानी कि 720 रुपये मिलता। आप समझ रहे होंगे। चलिए अगली सवाल देखते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आपके लिए एक सूचना है। हमारा एक नया एप्लीकेशन है जिसका नाम है दीपक ज्ञानपथ। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में सर्च करिए दीपक ज्ञानपथ, मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, या इस वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं है, एकदम फ्री है। डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे कंटेंट एकदम फ्री में है, आप फ्री में देखिएगा। जब आपका या आपके बच्चा अगर कक्षा 10 में पढ़ता है, यूपी बोर्ड का है या किसी भी बोर्ड का है, कक्षा 10 में पढ़ता है, तो 599 रुपये का हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें गणित, अंग्रेजी और विज्ञान है। यानी 599 रुपये में ये तीनों विषय हम आपको 1 साल के लिए देंगे। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक ही कोर्स आपके मोबाइल में या लैपटॉप में अवेलेबल रहेगा। सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है, 599 रुपये। ये तीनों विषय, गणित हम पढ़ाए हैं पूरा, अंग्रेजी अभिषेक कुमार पढ़ाए हैं,
और विज्ञान दिलीप श्रीवास्तव। ये तीनों विषय सिर्फ 599 रुपये में एक ही बार पेमेंट करनी है, दोबारा नहीं। ठीक, तो ये एक सूचना थी, आप इसका लाभ ले लीजिए। अच्छा, इसी को एक दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है, हम यहीं पे आपको लगा के दिखा देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम आपको इसको और डिटेल में बताते हैं कि कैसे आप इसको लगाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, ये तो ट्रिक है, हो सकता है आप कॉन्सेप्ट न समझे हो तो समस्या हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आप समझिए, माना कुल धन बराबर, जो अनुपात है उसमें x लगा करके लिख दीजिए, 2x 3x और 5x, 2x 3x और 5x कितना हो गया, 5 3 8 2 10x, यानी 10x बराबर 2400, क्योंकि कुल धन 2400 है तो x का मान क्या होगा, 2400 बटे 10 यानी 240, x का मान 240 आ गया। अब तीनों का आप निकाल सकते हैं आसानी से। सोनी को कितना मिला, तो सोनी को मिला है दूसरा वाला अनुपात यानी कि 2, तो 2 गुणित x का मान आया है 240, तो कितना आ गया, 24 दूना 48, 480 रुपये। इसी तरह से पूछ ले मोनी को कितना मिला है, तो मोनी को मिला है तीसरा वाला, मतलब 3 अनुपात वाला, तो 3 गुणित 240, 24 3 72, 720 रुपये। इसी तरह से टोनी को कितना मिला, तो टोनी को मिला है 5 यानी 240, 24 पंचे 120 यानी 1200 रुपये। कितना आसान है। इसी को तीसरे तरीके से लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप अच्छे से, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं इसको और कैसे लगाया जा सकता है। इसको मिटाइए, माना कुल धन जो अनुपातिक योग है उसको जोड़ दीजिए, 2 धन 3 धन 5, 5 3 8 2 10, माना टोटल धन कितना है 10 रुपये, जो अनुपात का योग है, तो 10 बराबर क्या होगा 2400 रुपये। इसलिए एक बराबर क्या होगा, जैसे 10 पुस्तकों का दाम 2400 रुपये, तो एक पुस्तक का दाम कितना, तो चूंकि 10 बराबर 2400, इसलिए एक बराबर 2400 में 10 का आप भाग कर दीजिए, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 240, एक का मान 240 आ गया। अब एक का मान 240 आ गया तो 2 का मान क्या होगा, 3 का मान क्या होगा और 5 का मान क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो सोनी को कितना मिलेगा, सोनी को मिला है 2, यानी 2 गुणित 1 का मान कितना है 240, तो कितना हो गया 24 दूना 48, 480। फिर इसी तरह से मोनी को कितना मिला, मोनी को मिला है 3, तो 3 गुणित 240, 24 3 72, 720। फिर इसी तरह से टोनी को कितना मिला है, तो 5 गुणित 240 बराबर 24 पंचे 120, 1200 रुपये। बहुत आसान, 3 तरह से आपको हमने बता दिया। चलिए अब हम 3 तरह से आगे सवाल नहीं लगाएंगे, अब आपको जो सरल लग रही होगी उस तरह से लगाएंगे। मुझे लग रहा है ये वाला विधि आपको सरल लग रही होगी, तो इसी विधि से आपको हम आगे लगाकर दिखाएंगे।